हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के केस में। वोलेटाइल सोल्यूट के केस में जब हम बात करते हैं हम लिखते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं। इसी केस में हम क्या लिख सकते हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, सेम अगर हम पी बी के केस में बात करें सेम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पी टोटल की। जब हम बात करते हैं इसको हम लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये इक्वेशन लिखने के बाद हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यू आई हुई है इसको हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर। पी ए की जगह रखेंगे पी ए नोट एक्स ए प्लस में पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, ये चीज हम रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास रीजन क्या होगा इसका, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्स ए प्रेजेंट है पी ए एक्स ए वाला, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी और बाहर लिखेंगे हम पी ए नोट प्लस में पी बी नोट एक्स बी। ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पी ए नोट पी ए नोट एक्स बी प्लस में पी बी नोट एक्स बी। ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। ऐसा कुछ लिखने के बाद जो हमारे पास ये एक्स बी प्रेजेंट है इसमें और इसमें से क्या कर सकते हैं, हम एक्स बी को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आएगी इसकी, पी ए नोट यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है पी ए नोट, इसको क्या कर सकते हैं हम सेम टू सेम लिख सकते हैं पी ए नोट प्लस में इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स बी प्रेजेंट है उसको निकाल लेंगे कॉमन। इसके बाद हमारे पास बचा ये हमारे पास बनती है लास्ट इक्वेशन इन द केस ऑफ रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसमें हम बात कर रहे हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, पी ए की हम सेम इक्वेशन लिख रहे थे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, तो अब इस केस में हम बात करते हैं तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल के लिए जब हम करते हैं पी बी इज इक्वल टू हो जाता है 0। अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म प्रेजेंट है उसको हम इक्वल रखते हैं पी एस के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी एस। ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पी ए नोट एक्स ए हमारा हो गया पी एस के इक्वल। तो अगर हम इसमें एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहें तो पी ए नोट एक्स ए प्रेजेंट था इज इक्वल टू पी एस। एक्स ए की वैल्यू निकालना है हमको, एक्स ए इज इक्वल टू पी एस अपॉन में पी ए नोट। ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। एक्स ए निकल गया। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पीछे वाले इक्वेशन में पढ़ा था एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। ठीक है, हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अगर हम इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन में पी ए नोट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस एक्स ए प्रेजेंट है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी। पी ए नोट माइनस पी एस। एक्स बी की वैल्यू आ गई हमारे पास।
ये हो गई हमारे पास लास्ट इक्वेशन इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल। एक्स ए भी आ गया हमारे पास और एक्स बी भी आ गया। और रोल्स लॉ हमारा इसके साथ क्या होता है, हमारे पास रोल्स लॉ खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।